नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सचिन पायलट के जो बागी तेवर हैं वो अभी तक बरकरार हैं, लेकिन इसके इतर दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सचिन पायलट ने अभी तक अपने जो सियासी पत्ते हैं वो नहीं खोले हैं कि क्या सचिन पायलट एक अलग मोर्चा बनाने जा रहे हैं या फिर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर जाकर दामन थामेंगे। लेकिन सियासी पंडितों से जब हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और मंत्रणा कर रहे हैं कि यदि पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो फिर तस्वीर कैसी बनेगी, क्योंकि सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो अशोक गहलोत से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर है। मतलब साफ है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो जाहिर तौर पर यदि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो उनकी शर्त मुख्यमंत्री ही होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वसुंधरा राजे जैसी घाघ नेता बैठी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो सचिन पायलट को स्वीकार कर लेंगी? यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां पहले से ही कद्दावर नेता बैठे हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया जो कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं गुलाब चंद कटारिया की बात की जाए, राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां पे भी गुटबाजी जैसे हालात बने हुए हैं और वसुंधरा राजे तो अभी बिल्कुल चुप हैं, जबकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं सूबे की। जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में लोग उनकी तरफ निगाहें बनाए हुए हैं कि आखिर वसुंधरा क्या स्टेप लेती हैं। यदि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो फिर जिस प्रकार से अभी मौजूदा हालात कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है वही हालात भाजपा की बन जाएगी। भाजपा में एक धड़ा और शामिल हो जाएगा। गुटबाजी की जो स्थिति है वो चरम पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे, यदि बात की जाए कि नंबर गेम में वसुंधरा राजे कितनी आगे है, तो मौजूदा वक्त में वसुंधरा राजे के पास 45 विधायक हैं। 45 विधायक सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के हैं। ऐसे में मायने रखता है कि वसुंधरा क्या कदम उठाएंगी यदि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, क्योंकि जो राजस्थान का जो मौजूदा पूरा सियासी गणित है वो अब नंबर गेम में उलझ गया है। जहां एक और लगातार अशोक गहलोत मीडिया के कैमरों के सामने विधायकों की परेड करवा के ये आश्वस्त कर रहे हैं आला कमान को भी और प्रदेश की जनता को भी कि वो नंबर गेम में अभी तक अव्वल है। और यदि बात सचिन पायलट की जाए तो सचिन पायलट के कैंप में 20 से 22 विधायक होने की सूचना आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही बरकरार है कि क्या सचिन पायलट 20 से 22 विधायकों के साथ क्या मुख्यमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी में दावेदार हो जाएंगे? क्या वसुंधरा राजे इस बात को तैयार हो जाएंगी कि वो कुर्सी छोड़ देंगी मुख्यमंत्री पद की? कतई बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो फिर राजस्थान में प्लान बी उभर कर सामने आएगा और एक ऐसी तस्वीर बन जाएगी जिसकी राजनीतिक पंडितों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो पहले से ही ज्यादा है और सचिन पायलट यदि ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो फिर दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी राजस्थान भाजपा को साधना। क्योंकि पायलट सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, उनके साथ उनका पूरा 20-22 विधायकों का कुनबा जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में पायलट के साथ साथ उन विधायकों को कैसे सेट किया जाएगा, कैसे टिकटें दी जाएंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार किस आधार पर किया जाएगा। मतलब तमाम जो ये मुश्किलात हैं वो दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। लिहाजा कहीं ना कहीं पायलट की भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की संभावनाएं हैं वो बेहद कम है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है वो चरम पर चली जाएगी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं उनका कहना यह है कि अशोक गहलोत की सरकार अभी स्थिर है, क्योंकि गहलोत अभी नंबर गेम में
अव्वल हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कल इनकम टैक्स के छापे पड़े अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के घर में, तो उससे एकदम साफ हो जाता है कि बीजेपी इस गेम में इन्वॉल्व है। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस सियासी पटकथा के निर्देशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और लगातार दिल्ली दरबार के इशारे पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो जानकार कह रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पायलट ऐसा कदम उठा रहे हैं। खैर, देखने वाली बात होगी क्या स्थिति बनती है। हर वक्त हर बदलता पल राजस्थान की जो सियासत के लिए है वो बेहद अहम है, लिहाजा नजर बनी हुई है हमारी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।